Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of मैं Jesus. यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करता हूँ। I'm so glad that we are able to study together. मैं बहुत ही खुश हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं। Thank you for taking this time to sit and study the Word with me. धन्यवाद, आप मेरे साथ बैठकर परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर रहे हैं। I pray the Lord opens your eyes of understanding to know Him personally and understand His Word. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके समझ को खोले और आपको परमेश्वर का वचन समझ आए। We've been studying through Mark's Gospel and we are in chapter 15 right now. और हम मरकुस का पुस्तक में हैं और हम 15वां अध्याय में हैं। We just saw Jesus standing before Pilate. और हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे। And Pilate was amazed by Jesus' not willing to answer. और पिलातुस बहुत ही आश्चर्यजनक था जब यीशु ने उन्हें जवाब नहीं दिया। We saw Pilate somehow had an encounter with the truth. और हमने देखा कि पिलातुस को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया। He clearly told Jesus, hey, look at them. They are trying to make false accusations against you. और पिलातुस ने ये भी कहा कि देखो ये सारे लोग तुम्हारे ऊपर झूठी गवाही दे रहे हैं। Aren't you going to answer? और लेकिन फिर भी तुम जवाब नहीं दे रहे हो। But Jesus did not answer. लेकिन यीशु ने जवाब नहीं दिया। And Pilate was amazed by it. और पिलातुस इसे देखकर आश्चर्यचकित हुआ। Going forward, we are in Mark chapter 15 and we're going to go from verse 6 onward, 6 and 7. और अभी हम मरकुस का 15वां अध्याय में 6वां और 7वां वचन पढ़ेंगे। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। So here we see Pilate is following a tradition and he is about to release a prisoner because of the feast season. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पिलातुस पर्व के समय उनका एक रियाज होता था, उनका एक नियम होता था कि वो कोई कैदी को छोड़ देते थे। So because of this custom, people are demanding it to him. और ये रिवाज के कारण लोगों ने ये डिमांड किया कि किसी कैदी को छोड़ दें। So Pilate already has this guy called Barabbas ready as one of the option to be released. तो पिलातुस के पास पहले से बरअब्बा नाम का एक व्यक्ति था जिनको वो छोड़ देना चाहते थे। So here we see some interesting facts that I want you to pay attention to. मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई दिलचस्प बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। This is where you must understand all that is happening here is not by the control of man happening. इससे आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो कुछ भी स्थिति हो रहा है वो मनुष्य के नियंत्रण में यहाँ पे नहीं हो रहा। Barabbas was a rebel leader. बरअब्बा जो है वो एक विद्रोह अगुवाई था। He had murdered people उन्होंने लोगों का कत्ल किया and he was arrested for that. और जिसके लिए उसे बंदी बनाया गया था। But here today he stands with the chance of being free and going out of prison. और यहाँ पे अभी उसे एक मौका दिया गया है जहाँ पे उसे वो छुड़वाने वाले थे। So in front of Pilate, in front of people, the crowd, there is Barabbas versus Jesus on the other side. और हम यहाँ पे देखते हैं कि इस भीड़ के बीच में एक साइड पे बरअब्बा है और दूसरे साइड पे यीशु है। I want to term this message with a title called Counterfeit Faith. मैं इस मैसेज का नाम देना चाहता हूँ कि नकली विश्वास। One side we have Barabbas, on the other side we have Jesus. एक जगह पे हम यहाँ पे देखते हैं बरअब्बा है और दूसरे तरफ यीशु है। Pilate had a choice. यहाँ पे पिलातुस के पास एक चॉइस था। There is so many insights in this message, in this particular passage I want to bring forth to you. और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ों को हम देख सकते हैं जो मैं आपके पास यहाँ पे लाना चाहता हूँ। First, Barabbas. सबसे पहला है बरअब्बा। Barabbas. बरअब्बा। The word has a meaning. बरअब्बा का एक अर्थ है। The word bar means son of. बर का मतलब है पुत्र। And Abba means the father. और अब्बा का मतलब है पिता। So Barabbas means son of the father. तो बरअब्बा का मतलब है पिता का पुत्र। Remember that. ये याद रखो। But Barabbas was not the first name of this particular criminal standing there. और ये व्यक्ति है, इसका ये पहला नाम नहीं था बरअब्बा जो ये
विद्रोही जो खड़ा था, It was his last name. ये उसका उपनाम था। Do you know what is his first name? आपको मालूम है उसका पहला नाम क्या था? His first name was Jesus. उसका पहला नाम यीशु था। So his full name was Jesus Barabbas. तो उसका पूरा नाम था यीशु बरअब्बा। Listen carefully. ये आप ध्यान से सुने। His full name was Jesus Barabbas, तो उसका पूरा नाम था यीशु बरअब्बा, which actually turns into Jesus, the Son of the Father. जिसका मतलब है यीशु पिता का पुत्र। Be careful. ये ध्यान दे। One side we have this Barabbas, who is Jesus Barabbas, whose name itself says Jesus, Son of the Father. और यहाँ पे वो नाम है जो है यीशु बरअब्बा, जिसका मतलब है यीशु पिता का पुत्र। On the other side we have the Jesus, the Messiah, the true Son of the Heavenly Father. और दूसरे जगह पे हम देखते हैं यीशु जो मसीहा है, जो सच्चे परमेश्वर पिता के पुत्र है। It's like one side we have the true currency and on the other side we have the counterfeit currency. ये ऐसा है कि एक साइड पे हमारे पास एक असली नोट है और दूसरे साइड पे नकली नोट है। This is a very important lesson, brothers and sisters. We must learn. तो ये एक बहुत ही अच्छा पाठ है जो हमको सीखना चाहिए। Remember, I called the title of this message a counterfeit faith. जैसे कि मैंने आपको कहा कि नकली विश्वास। One side, if you have a true currency note, on the other side, you have a counterfeit currency note. Do you know how to differentiate and find the true one? एक साइड पे आप देखते हैं कि असली नोट है और दूसरे साइड पे नकली नोट है। क्या आप पहचान सकते हो कि इसमें असली कौन है और नकली कौन है? If you don't know to recognize the true currency, you will be cheated. अगर आपको असली नोट और नकली नोट में फर्क नहीं मालूम होगा तो आप धोखे में जा सकते हो। It really plays right in our faith as well. तो उसी तरीके से हमारा विश्वास भी है। हमारा विश्वास कैसा है? In this world, many claim deity. इस दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो भगवान है। And people, many times, many of them have chosen these false counterfeit deities. और बहुत से लोगों ने ऐसे झूठे भगवान के ऊपर विश्वास किया। And they fail to acknowledge the true deity. और वो लोगों ने एक सच्चे परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की। They call everything to be God. उन्होंने सबको कहा कि ये सब भगवान है। But everything is a counterfeit when compared to Jesus Christ. लेकिन सब कुछ नकली है अगर हम उसे यीशु की तुलना में करते हैं तो। See, God is showing us in this place. और यहाँ पे परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं। These details really play a vital role for us to understand what's the picture that God is presenting before us. और ये सारा डिटेल हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि इससे हमको पता चलता है और परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। Look at our human choices. और देखो हम लोगों का चॉइस कैसा है। We always reject the truth and accept the lies. और हमने हमेशा सच्चाई को नकारा है और झूठे को अपनाया We है। believe in lies. हम झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं। Not to mention, all these people who believe in lies are still seeking the truth. और ये सारे लोग जो अभी भी झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं वो अभी भी सच्चाई के खोज में हैं। But unfortunately, they end up believing in the lies. लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो झूठ के ऊपर विश्वास करते हैं। They're scammed by the ungodly. They're scammed by the selfish and the evil religious leaders like we see here in the Bible. और हम यहाँ पे देखते हैं कि उनको धोखा दिया जाता है ऐसे धर्म भ्रष्ट बुरे धार्मिक अगुवाई के द्वारा। Know the difference between counterfeit faith and true faith. इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अंतर जाने के सच्चा विश्वास क्या है और झूठा विश्वास क्या है। I'm not talking about a different religion here. मैं यहाँ पे कोई धर्म के बारे में नहीं बता रहा हूँ। I'm also talking about the people who follow religious leaders that are counterfeit. मैं ऐसे लोगों के बारे में बोल रहा हूँ कि जो झूठे धार्मिक अगुवाई है, जो नकली है। Not real faithful men of God who are holy and really seeking after God. और वो विश्वास योग्य लोग नहीं है जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं और ना ही वो पवित्र है। Many people follow them blindly. और बहुत से लोग उन्हें अंधे की तरह उनके पीछे चलते हैं। They get carried away with the crowd, with all the sensations, with all the emotions and the miracles.
they get to see. और वो बह जाते हैं और वो भीड़ को, भावनाओं को, चमत्कार को देखते हैं। Oh wow, there are great things. Oh, when I hear him, he's so motivating, so inspiring, and it just kindles the selfish desires, and people flock around them and believe that to be the truth and the way and be deceived. और लोग ऐसे झूठे अगुवाई के पीछे चलते हैं और वो लोग इनके अच्छाई को देखते हैं कि वो लोग कितना अच्छा भावनाओं में बातें कर रहे हैं, उससे वो उत्साहित होते हैं सोच के कि ये अगुवाई लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन वो धोखे में है। Unfortunately, they're all being cheated. और दुर्भाग्य की बात ये है कि उन सबको धोखा दिया जा रहा है। In the end, they get nothing. लेकिन अंत में उनको कुछ नहीं मिलता। The Bible says Jesus proclaimed, "I'm the way, the truth, and the life." और बाइबल में यीशु ने कहा है कि मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। From the life of Jesus, we know he never lied and he never make false claims about himself. अगर हम यीशु के जीवन को ही देखें, उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला और उन्होंने कभी भी ऐसा झूठा गवाही नहीं दी। What he promised, he fulfilled. उन्होंने जो भी वादा किया उसे उन्होंने पूरा किया। And if Jesus says, "I am the truth, I am the way, I am the life," it does means exclusively he claims that he is the one. और जब यीशु कहते हैं कि मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ, इसका मतलब कि वो ही है। That's why we preach that clearly and specifically here. इसलिए हम यहाँ पे इसके बारे में प्रचार करते हैं विशेष रूप से। So learn to recognize the truth among all the counterfeits. इसलिए आप सच्चाई को जानने की कोशिश करें। इस दुनिया में इतना सारा नकली चीज हम देखते हैं। I have a few questions for you. मेरे पास कुछ सवाल है आपके लिए। Do you believe in a counterfeit Jesus? क्या आप नकली यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? All sorts of faking of the attitude of Jesus. और जो भी यीशु का जो स्वभाव है उसको लेकर आप उसे वैसा ही आप भी बर्ताव कर रहे हो नकली तौर पे। Are you believing in a counterfeit God? क्या आप झूठे नकली परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो? Do you believe in a man whom you assume to be the Lord? क्या आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हो जो आप सोच रहे हो कि वो प्रभु है आपके लिए? Do you call a counterfeit as God? क्या आप एक नकली परमेश्वर को परमेश्वर करके पुकार रहे हो? Do you believe in someone to be God because you are born into a family that believes that to be God? क्या आप विश्वास करते हो किसी परमेश्वर के ऊपर इसलिए क्योंकि आप उस परिवार में पैदा हुए हो? Are you believing in someone to be God because the majority of the people where you live actually believe in him or her to be God? क्या आप ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो इसलिए क्योंकि आपके आस पड़ोस में या बहुत सारे लोग उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? Or are you believing in someone to be God because of the stories and because the crowd and millions of people and majority follow? क्या आप इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस परमेश्वर के बारे में कहानियां बनाई हैं या जहाँ पे भी भीड़ चलती है वहाँ पे आप उसके पीछे चल रहे हो? Please allow me to ask you this question. और मुझे प्लीज ये सवाल पूछने दे। The God you believe in, is he real or a counterfeit? जो परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हो क्या वो सच्चे है या नकली है? The one you call God, does he or she have the characteristics of Jesus? आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो क्या उसके अंदर यीशु का स्वभाव है? Does he or she have these attributes of Jesus Christ or heavenly holy God? या उस मनुष्य के ऊपर जो विश्वास करते हो क्या उसके अंदर यीशु का स्वभाव है, जो स्वर्गीय स्वभाव उसके अंदर है? Does this God that you believe in display the nature of holiness like Christ and the Father in heaven? और आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो क्या उसके अंदर वो पवित्रता है, वो यीशु की तरह वो स्वभाव है? Do you see that love? क्या आप वही प्रेम देख पा रहे Do हो? you see that grace? क्या आप अनुग्रह देख पा रहे Do हो? you see the God sacrificing for you or you have to sacrifice to that God? क्या आपने क्या परमेश्वर ने आपके लिए बलिदान दिया है कि आप वैसे भगवान के ऊपर बलिदान कर रहे हो? So be wise. तो इसलिए आप बुद्धिमानी से चले। Ask yourself, अपने आप से पूछे have you ever encountered with truth? क्या आपने कभी भी सच्चाई का सामना किया है?
Have you ever encountered the truth? क्या आपने कभी भी सच्चाई का सामना किया है? Have you asked yourself, am I following the truth? क्या आपने आपसे ये सवाल पूछा है कि क्या मैं सत्य के पीछे चल रहा हूँ? This is an important question because we have only one life, brother, sister. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन है। This life is not to be wasted in false gods and counterfeit religions. और ये जीवन हमारे पास एक है तो हमें सिर्फ यही देखना है कि हम कहीं नकली परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। Remember this, Jesus is the truth. और ये याद रखो कि यीशु ही सत्य है। If you are seeking the truth, here it is, Jesus Christ. अगर आप सत्य को ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे है और वो है यीशु मसीह। Jesus Christ is the truth. He is the way. और वो ही सत्य है और वो ही रास्ता है। He is the way to attain mukti, to be living eternally, to escape the cycle of death and to be in heaven forever. और वो ही रास्ता है और वो ही सत्य है और उनके द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है ताकि हम स्वर्ग में जा सके और हम अनंत काल का जीवन पा सके। Only He can give you and me eternal life. सिर्फ वो ही आपको अनंत काल का जीवन दे सकते हैं। Don't be misled. आप धोखे में ना चले। Don't be carried away. आप बस ऐसे बहते ना जाए। So, did lie prevail and truth succumb? तो इसका मतलब ये है कि क्या झूठ का जीत हुआ और सच्चाई की हार हुई? Let's see verses 8 to 10. और अभी हम वचन 8 से 10 देखेंगे। और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? See, Pilate has already recognized that the Jewish leaders were doing this out of envy and jealousy. और यहाँ पे पिलातुस को पता चल गया कि यहूदी अगुवाई जो है वो दुश्मनी और जलन के लिए यीशु के साथ बदला ले रहे We हैं। read that in verse 10. और वो हम वचन 10 में पढ़ सकते हैं। क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे दाह से पकड़वाया था। His encounter with Jesus proved to Pilate that Jesus is innocent. जब पिलातुस का सामना यीशु से हुआ तभी उसे पता चल गया कि यीशु निर्दोष है। He wanted to somehow release Jesus. We see वो that. किसी ना किसी तरह यीशु को छोड़ देना चाहता था। So he offered to release Jesus for them. तो इसलिए उन्होंने उनको कहा कि क्या तुम चाहते हो कि वो यीशु को छोड़ दे? And look at the way he identifies Jesus. Can I release? Do you want me to release the King of the Jews for you? और यहाँ पे वो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे राजा को जो यहूदियों का राजा है उसे छोड़ दूं? Sometimes we wonder, the unreligious, ungodly people have more value and respect for Jesus than his own people. कभी-कभी मुझे ये आश्चर्यचकित करता है कि जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं, वो लोगों के अंदर वो तरस है और जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग ही यीशु को यहाँ पे मार डालना चाहते हैं। Verse 11. वचन 11। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा की ही को उनके लिए छोड़ दे। Look at this. अभी आप देखें। This chief priest is stirring up people's heart to do evil. और ये महायाजक लोगों को भीड़ को कह रहे हैं कि यीशु को मृत्यु देनी चाहिए। See, there's going to be always those people who would stir up the others people so that they could have some benefit out of it. हम देखते हैं कि अपने फायदे के लिए कभी-कभी वो लोग दूसरों को बहकाते हैं, भीड़ को बहकाते हैं ताकि उन्हें सफलता मिल सके। The chief priests are directing people away from truth. और यहाँ पे महायाजक लोग भीड़ को उत्सुक कर रहे हैं कि वो झूठ के तरफ जा सके। They don't want people to follow Jesus Christ. वो नहीं चाहते कि ये भीड़ यीशु के पीछे चले। It happens even today, right? और आज भी हम इसे देखते हैं। If people would follow Jesus Christ, then they won't have any authority. क्योंकि अगर ऐसे लोग यीशु के पीछे चलेंगे तो शायद ये अगुवाई के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा। Their lives won't work. और उनका झूठ ही यहाँ पे काम कर रहा है। They won't have anyone to follow them.
और इसके कारण उनके पास कोई नहीं होगा जो उनके अधिकार के पीछे चल सके। So they try to play all these games. इसलिए वो यहाँ पे खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। On the other side, if you see people, they are blindly following their religious leaders. और हम देखते हैं कि यहाँ पे भीड़ अपने अगुवाई के पीछे आंख मूंद करके चल रहे हैं। They do everything they are being told by these religious men. और ये धार्मिक अगुवाई ने जो कुछ भी कहा है और ये भीड़ उनका सुन के उनके पीछे चल रहे हैं। It is not just here, it's happening in our country too. ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, हमारे देश में भी हो रहा है। That's why in our country we have so much of superstition and false religions. और इसीलिए हमारे देश में हम देखते हैं कि बहुत ही अंधविश्वास और झूठा धर्म है। If you see the crowd though, they were being religious and pleasing God by offering support to these religious leaders. That's what they thought. और यहाँ पे हम देखते हैं कि भीड़ जो है वो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि ऐसे धार्मिक अगुवाई के पीछे चलने से वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। And Pilate said, "Hey, can I release Jesus?" और यहाँ पे पिलातुस कह रहे हैं कि क्या मैं यीशु को छोड़ दूं? They looked at the Sanhedrin leaders. और उन्होंने यहाँ पे महासभा के अगुवाई को देखा। And the Sanhedrin leaders said, "No, Jesus, no, release Barabbas." और उन्होंने कहा कि नहीं, यीशु को नहीं, बरब्बा को छोड़ दो। So now the people, whom will they support? अभी लोग यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहे हैं? A Roman leader or a religious Sanhedrin leaders? रोमियो के अगुवाई को या फिर महासभा के अगुवाई को? Of course they will support the Sanhedrin religious leaders. जरूर वो महासभा के अगुवाई को सपोर्ट करेंगे। Because their decision is made by the religious leaders. Even our decisions are most of the times made by religious leaders, right? क्योंकि उनका जो निर्णय है वो सब महायाजक अगुवाई लोगों ने किया है। और हम भी देखते हैं कि हम भी ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करते हैं। I will just believe in what the elders say. That's all. मैं सिर्फ पुर्नियों में विश्वास करूंगा, ऐसा हमारा मानना है। This is what is happening here in this passage as well. और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे इस वचन में भी यही हो रहा है। So people followed the Sanhedrin leaders. तो यहाँ पे लोगों ने महासभा के अगुवाई के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। And they took advantage of them. और इन लोगों ने भीड़ का फायदा उठाया। So the crowd fell for the trick. तो और भीड़ इनके चाल में फंस गए। So we must be careful of these types of leaders, guys. और इसलिए हमें ऐसे अगुवाई से ध्यान देना है। Never follow someone blindly. और किसी के पीछे ऐसे ही अंध आंख मूंद करके नहीं चलना है। The Bible doesn't ask us to even follow our own pastors blindly. You know that? और बाइबल में भी हमें कहा गया है कि हमें किसी पासवान के पीछे आंख मूंद करके नहीं चलना है। Be led by the Spirit. That's what the Bible teaches. बाइबल में हमें सिखाया गया है कि हमें आत्मा में चलना है। And follow the truth, says the Bible. और बाइबल में ये भी कहा गया है कि हमें सच्चाई के पीछे चलना है। And the Bible is what we should depend upon, the Word of God. सिर्फ बाइबल के ऊपर और परमेश्वर के वचन के ऊपर ही निर्भर होना है। Verses 12 and 13. वचन 12 और 13। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। So you see, Pilate asks now because he found Jesus to be innocent. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि पिलातुस ने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उसने देखा कि यीशु निर्दोष है। He probably was amazed by Jesus' character and humility. और वो बहुत ही आश्चर्यचकित था यीशु का स्वभाव को लेकर और उनके नम्रता को लेकर। He was offering them again and again. वो बार-बार उन्हें कह रहा था। Look at this. अभी देखो, Pilate was hoping the crowd would be sensible. पिलातुस का यही मानना था कि शायद भीड़ मान जाएगी। Why should we crucify him? It's basically Pilate's question. और यहाँ पे पिलातुस कह रहे हैं कि हमें इसे क्यों क्रूस पे चढ़ाना है, यही उसका सवाल था। What evil has he done? उसने क्या ऐसा गलत काम किया है? Meaning, I don't see him do any evil. He hasn't done any evil. मैंने नहीं देखा कि उसने कोई गलत काम किया है। In fact, Pilate was horrified by the crowd's response, I would say. लेकिन पिलातुस को बहुत दुख हुआ जब उसने भीड़ के जवाब को सुनकर। What did the crowd say? भीड़ ने क्या कहा? Crucify him. उसे क्रूस पर चढ़ा दे। Ask yourself this question, brother, sister. आपने आप से ये सवाल पूछे भाइयों बहनों, Am I being a puppet in other people's hands? क्या मैं एक कठपुतली की तरह दूसरों के हाथ में चल रहा हूँ? Am I truly believing in the truth?
क्या मैं सच में सत्य के पीछे चल रहा हूँ? Am I on the side of the truth? क्या मैं सच्चाई के साइड में हूँ? Do I believe in the true God? क्या मैं सच में सच्चे परमेश्वर के पीछे विश्वास करता हूँ? May your faith not be governed by other people's faith, brother, sister. और आपका विश्वास दूसरे लोगों के विश्वास के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, Not based on political gains. और राजनीतिक सफलता के ऊपर आपका विश्वास नहीं होना चाहिए, Not based on religious sentiments or family traditions. और आपका विश्वास कोई धार्मिक भावनाओं को लेकर निर्भर नहीं होना चाहिए। Take a stand for the truth आप हमेशा सत्य के पीछे खड़े रहे about Jesus और यीशु के बारे में जाने and follow him faithfully till the end. और उनके पीछे विश्वास योग्य विश्वास पूर्णता से आप चले, Come what may. चाहे कुछ भी हो। Pilate realized and considered Jesus to be not evil. और पिलातुस को ये पता चला कि यीशु ने कोई बुरा काम नहीं किया है, Yet people shouted, "Crucify him." लेकिन फिर भी लोगों ने चिल्लाया उन्हें क्रूस पर चढ़ाओ। तो इसलिए आज का मेरा मैसेज का यही विषय है, नकली विश्वास। How about you? आपके बारे में क्या? What would you do if you were in that place? आप क्या करते अगर आप उस जगह पे होते? In fact, you are in that place. आप उस जगह पर हो। Have you considered Jesus? क्या आपने यीशु के बारे में सोचा है? Have you considered the death on the cross that Jesus offered for you and me? क्या आपने यीशु को देखा है कि उन्होंने हमारे लिए वो मरे, उस क्रूस पे चढ़े? Have you considered Jesus' love for you? क्या आपने परमेश्वर यीशु का प्रेम को देखा है? Have you seen anyone in this world live pure like Jesus and has been sacrificed like Jesus? क्या आपने इस दुनिया में ऐसे किसी को देखा है जो यीशु की तरह पवित्र था और उन्होंने बलिदान दिया दूसरों के लिए? You won't. आप नहीं देख पाएंगे। Consider Jesus. इसलिए यीशु को अपनाओ, He is the truth, वो सत्य है only Savior for mankind. और वो ही मानव जाति का उद्धार करता है। The only one who died on the cross for your sins and my sins. वो सिर्फ हम आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर चढ़े, आपके पापों के लिए और मेरे पापों के लिए। Believe in Him. उनके ऊपर विश्वास करो, Believe in Jesus. उन यीशु के ऊपर विश्वास And you करो will be saved. और आपको उद्धार मिलेगा। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Love you, Lord. We just want to lift up everyone who is watching us right now. Reveal yourself to them, Jesus. Reveal yourself to them. Bring people out of the bondage of the enemy. False religions, false teachings, falsehood, all sorts of counterfeit faith. Bring them out of them and show them the truth about you. Open the eyes of their understanding. Wake them up from their slumber. Give them courage to stand for the truth. Save them, Lord. Save your people. Those who call upon your name right now, let them be saved. Lord, I pray according to your word, they shall be saved, those who call upon my name. So be it. I pray you do this. We pray this in your name, Jesus. Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।